नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़े हैं जिसका नाम है ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आज जो था, कल जो क्लास जो रही थी वो थी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिससे एमसीक्यू में लेके आया था। आज जो क्लास रहेगी उसी का ही पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे तो इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। ठीक है, तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इसके इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है उनको देखते हैं अपन। पहला है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने की भूमिका जो हार्मोन करता है वो कौन होता है? तो देखो, एक तो है ग्लूकागॉन, एक है जिसको बोलेंगे टी एस एच। ठीक है, नॉर एड्रीनलिन, जो एड्रीनलिन हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन, तो ये तो नर हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन है। ठीक है, ये जो है एड्रीनलिन जो ग्रंथि होती है वो निकालती है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, टीएसएस थायराइड ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और ग्लूकागॉन जो है वो अग्नाशय द्वारा निकाला जाता है। अब देखो, ग्लूकागॉन जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसका कारण ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन को बदलता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, शरीर में ग्लूकोज की अगर कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, ये ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज के अंदर। और अपने ये जो है अपना जो फूड, भोजन जो संचय रहता है वो इसी फॉर्म में रहता है। भोजन का जो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन में। एनिमल्स में भोजन का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। दूसरा है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। अब देखो, वयस्क मानव में मैंने आपको कल बताया था कि अगर नवजात शिशु है तो उसमें कौन करता है, उसमें नवजात शिशुओं में जो करता है, नवजात शिशु के अंदर जो करता है वो है कौन सा है, यकृत करता है। और साथ में मदद कौन करता है, इसमें प्लीहा भी करता है। ठीक है, लेकिन वयस्क में पूछ रहा है तो वयस्क में इसका जो आंसर है जैव द्रव्य द्वारा, तिल्ली वही। ठीक है, या लाल अस्थि मज्जा द्वारा, फेफड़ों द्वारा। तो इसमें कौन होता है, अस्थि मज्जा द्वारा होता है, जिसको बोला जाता है क्या, बोन मैरो। बोन मैरो के द्वारा क्या किया जाता है, जो है रक्त जो है वो बनाया जाता है। बोन मैरो के जो है वो क्या बनाते हैं, रक्त बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ठीक है, तो पहला है एंटनी वॉन लीवेनहॉफ, जिसने जीवित कोशिका को खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी, इसने की खोज की थी। ठीक है, मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक, विलियम हार्वे या रोनाल्ड रॉस। तो देखो, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले बताया था, और इसने जो परिसंचरण वो देखा था वो घोड़े के अंदर देखा, घोड़े के अंदर इसने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था। सबसे पहला मेजर उससे उसमें किया था। ठीक है, तो याद रखना, विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कॉल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, और आपको आरएस फैक्टर की खोज किसने की, तो कॉल लैंड स्टीनर, और उसके साथ में एक वैज्ञानिक और वीनर। ठीक है, तो लैंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर आरएस। ठीक है, और ब्लड ग्रुप का कॉललैंड स्टीनर, और परिसंचरण का किसने किया था, लीवेनहॉफ ने किया था। चौथी को रक्त समूह को खोज जो की थी वो किसने की थी, स्टीनर ने की थी। ठीक है, और आरएस की जो की थी वो की थी अपने और लैंड स्टीनर प्लस वीनर। ठीक है, पूरा नाम था अलेक्जेंडर वीनर। और जो है परिसंचरण की खोज, परिसंचरण की खोज जो है वो की थी किसने,
विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। नेक्स्ट है, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, डी, बी और के। ए, डी, बी और के कौन सा विटामिन जो है वो रक्त में इसमें जो है मदद करता है? तो देखो विटामिन के जो है वो मदद करता है। कौन सा इसका सही आंसर क्या है? विटामिन के जो है वो मदद करता है किसमें? रक्त के थक्का बनाने में। और साथ में अगर आपको एलिमेंट पूछा जाए कौन सा तत्व मदद करता है, तो उसमें आता है कौन? कैल्शियम। कौन आता है? कैल्शियम आता है, सी, कैल्शियम, कैल्शियम मदद करता है। मानव रक्त में प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ठीक है, मानी मानव में रक्त में कितनी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो पानी की होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो रक्त को अपन दो भागों में बांटते थे, प्लाज्मा और दूसरा जो भाग था वो क्या था? उसका सेल थी या कणिकाएं थी या कार्पस थी। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो 90 से 92% क्या होता है? पानी पाया जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर कितना होता है? 91 से 92 तक क्या पाया जाता है? पानी। बाकी जो है 8% जो है वो कार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं, घुले रहते हैं। ठीक है, तो 91 से 92% क्या रहता है? पानी रहता है प्लाज्मा के अंदर। स्पेग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मानव जो मापने के काम आता है। स्पेग्नोमेनोमीटर जो होता है वो क्या नापता है? वो नापता है क्या? रक्त दाब को। ठीक है, रक्त शर्करा को नहीं, वो ग्लूकोमीटर आता है। ठीक है, हृदय की धड़कन, सॉरी, स्पेग्नोमेनोमीटर जो है वो हृदय की धड़कन जो है स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। तो रक्त दाब जो होता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, इसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्पेग्नो, अपन देखा वो पट्टा बांधते हैं हाथ में, ठीक है, फिर वो पंप करता है, उसको बोला जाता है स्पेग्नोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। मानव का सामान्यतः रक्तदाब होता है 120 से 80, 90 से 140 और 120 से 160, 85 से 150। तो इसका सही आंसर जो होता है, तो मिनिमम जो होता है वो तो होता है 80 और मैक्सिमम जो होता है वो कितना है? 120, इनके बीच में रहता है। तो इसका सही आंसर क्या? 80 से 120। और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखने वाला। ठीक है, 80 से 120 के बीच में क्या रहता है? अच्छा, पारे के दाब के आधार पे इसको लिया जाता है। ठीक है, तो पारे के दाब के आधार पे इसका 80 से 120 के अपना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, 90, 100। ठीक है, तो ये इस तरह से रहता है। अगर ऊपर हो जाता है तो हाइपरटेंशन और नीचे हो जाता है तो हाइपोटेंशन। ठीक है, ऊपर जाता है 120 है और 80 है। अगर सपोज मान लो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए 80 से नीचे, तो इसको बुलाएंगे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन निम्न रक्तदाब, रक्तदाब। सपोज मान लो 120 से ऊपर चला जाता है तो इसको बोला जाएगा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, जिसमें किसकी शिकायत रहती है? उच्च रक्तदाब की, उच्च रक्तदाब, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और उसमें आ जाएगा लो ब्लड प्रेशर। यदि पिता आरएस नेगेटिव है, सही थे, यानी प्लस में, और माता जो है वो नेगेटिव है, तो देखो इसमें होता क्या है कि प्लस माइनस अगर अलग अलग ब्लड है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपने को पहले बताया था कि वो क्या करेगा, अगर अलग ब्लड चला जाता है तो उसके सामने वाले की जो बॉडी होती है वो उस एंटीजन को देख के, ठीक है, क्या कर लेती है, वो उसके अगेंस्ट में प्रतिरक्षी का निर्माण बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है या एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है कि आरएस जो है, ठीक है, अगर प्लस वाला किसी आरएस नेगेटिव वाले में चला जाता है ब्लड, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो होगी
वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में, वो इसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके उसमें स्कंदन की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे बचने के लिए, बचाव हेतु एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है बचाव हेतु, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, रोगम कहा जाता है, रोगाम कहा जाता है, ठीक है। रोगाम प्रतिरक्षी दी जाती है, जो क्या करती है, प्रतिरक्षी को बनने नहीं देती है, ठीक है। तो इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज का। ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि क्या हो कि जो ऑर्गन अपने बॉडी के अंदर आया है वो वापस उसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी जो होती है, जैसे सपोज मान लो किडनी किसी के ट्रांसप्लांट की, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे दवाइयां या दी जाती है जो क्या करती है, उसकी बॉडी उस ऑर्गन के लिए एंटीबॉडी ना बनाए, नहीं तो अगर वो क्या होगा, अगर उसकी बॉडी ऑर्गन के लिए अगर एंटीबॉडीज बनाने लग गई तो ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको में जो कैपेबिलिटी उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसके लिए एंटीबॉडीज के क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना आरएस के लिए अलग अलग है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस, ये ध्यान रखना, ये गर्भावस्था के दौरान होता है, ठीक है, गर्भावस्था। उसमें क्या होता है कि अगर सपोज मान लो शिशु माता एवं बच्चा जो पेट में या गर्भ में पल रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अगर सपोज मान लो माता जो है वो आरएच जो है वो कैसी है, नेगेटिव है, और बच्चा जो है वो आरएस पॉजिटिव है, आरएस पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए रहते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े हुए रहते हैं, और प्लेसेंटा से जुड़े हुए रह जाएंगे तो ब्लड इसमें मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो बच्चे में क्या बनेंगे, ये इसके अगेंस्ट में माँ के अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी, ठीक है, और वो बच्चे में जा सकती है, ठीक है। तो कहते हैं कि पहली जो संतान होती है वो स्वस्थ होती है, पहली संतान संतान क्या होती है, स्वस्थ होती है, इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन दूसरी संतान जो होती है, दूसरी संतान वो उसके मरने के चांस ज्यादा, मरने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। तो देखो किसकी मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा है, द्वितीय वाली में, प्रथम वाली में कैसी होगी, वो स्वस्थ रहेगी, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज उसमें बॉडी में बन जाती है, और इसके रोकने के लिए वही रोगम का इंजेक्शन लगाया जाता है। गर्भ अवस्था में शिशु जो है वो कैसा होना चाहिए, शिशु जो होगा, तो शिशु में तो रहेगी, देखो शिशु में रहेगी रक्त का प्रकार विसंगति होता है, यदि माता है एवं उसका गर्भावस्था में शिशु, तो माता जो है वो कैसी होगी, आरएस हीन होगी, ठीक है, सॉरी पहला आरएस हीन होगी, और ये कैसा होगा, आरएस सहित होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये आरएस पॉजिटिव होगी, ठीक है, सॉरी नेगेटिव होगी, माता माता कैसी होगी, नेगेटिव, और शिशु कैसा होगा, शिशु जो होगा वो कैसा होगा, आरएस पॉजिटिव होगा, तब ये समस्या आएगी, तब विसंगति होगी। तो माता वीन है और शिशु कैसा है, आरएस पॉजिटिव सही है, आरएस है उसमें। आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका में सॉरी तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र काम करता है, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन। देखो ये तो करता है ऊर्जा, ये करता है अपशिष्ट को बाहर निकालता है, अपशिष्ट जो बनते हैं उसको बाहर निकालता है। प्रजनन तंत्र जो है वो नई संतति उत्पन्न करने में काम में आता है, ठीक है। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, वो परिसंचरण तंत्र करता है, ठीक है, कौन सा, परिसंचरणी तंत्र, ठीक है। हृदय की पेशियां, अब देखो आपको पहले भी बताया, हृदय में कौन सी मसल्स मिलती है, कार्डिक मसल्स मिलती है, कौन सी मिलती है, कार्डिक मसल्स होती है, ठीक है, कार्डिक मसल्स होती है। और ये कार्डिक मसल्स जो होती है वो कैसी होती है, अब देखो
अनैच्छिक रेखित होती है, रेखित ऐच्छिक होती है। तो पहली बात तो ऐच्छिक तो होती नहीं है क्योंकि अपन उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो दोनों कट गए आपके, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया। अब एक बचा है क्या, अनैच्छिक। तो कैसी होती है, अनैच्छिक भी होती है, रेखित भी होती है और साकित भी होती है। कैसी होती है, रेखित और साकित है, ऐसी होती है। ये रेखा होती है ऐसी, ये रेखित है और साकित भी होती है, ठीक है। इसमें अगर और जोड़ना चाहो तो क्या है, साकित भी है। इसको अलग से ही नाम देते हैं, क्या, हृदय पेशियां बोली जाती है, हिंदी में उसको बोला जाता है हृदय पेशियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हृदय पेशियां। धड़कन का मतलब क्या होता है, संकुचन होता है, क्या सिकुड़ना होता है। प्रति मिनट में हृदय का संकुचन कितना किया वो होता है। हृदय का शांत काल कितना है, वापस जब वो रिलैक्स होता है तब, ठीक है। और संकुचन और रिलैक्स दोनों काल मिलके, तो दोनों होते हैं, संकुचन भी होगा, शांति काल भी होगा, यानी शिथिलन भी होगा, शिथिलन भी होगा, ठीक है। यानी इसको रिलैक्सेशन भी बोलेंगे, रिलैक्सेशन दोनों होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, शिथिलन भी होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ वन। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी निम्न में से कौन सी है, मां धमनी, केशिका, पल्मोनरी सीरा या दिल, ठीक है। तो अब दिल तो है ही नहीं है, तो ठीक है, पल्मोनरी सीरा, सीरा जो होती है वो भी नहीं, केशिका बहुत पतली होती है ये भी नहीं, तो कौन सी होती है सबसे, महाधमनी। महाधमनी जो होती है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी होगी। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने का कार्य, जैसे ये हृदय, ठीक है, ऐसे बनाते हैं अपन, चार प्रकोष्ठ होते हैं इसके, ठीक है। ये होगा अपना दाया आलिंग, ये दाया नीले, और ये बाया भाग है, और ये नीले, ठीक है। यहाँ पे फुफ्फुस होता है, फेफड़े। अब देखो, फेफड़े से रक्त आता है, आएगा, फेफड़े से अगर रक्त आएगा, ठीक है। और जो आने का काम जो है वो हमेशा कौन करती है, सीरा करती है। कौन करती है, सीरा। लेकिन फेफड़ों से आती है इसलिए इसका नाम क्या होगा, फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी सीरा, कोई भी कह सकते हैं, फुफ्फुसीय सीरा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फुफ्फुसीय सीरा। तो इसमें कौन सी होगी, फुफ्फुसीय सीरा जो होगी, इसका सही आंसर होगा, जो हृदय तक लेके आती है। किस पदार्थ का रक्त आदान स्कंदी रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। स्कंदी रोधी के में मतलब जैसे ब्लड को जब रखते हैं तो उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जो उसको स्कंदन यानी जमने से रोकता है। तो उसमें किसको मिलाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम सिट्रेट जो होता है वो मिलाया जाता है ताकि वो जो ब्लड बैंक वाले जो होगा, ब्लड जो होगा वो आपस में क्या नहीं करे, स्कंदन नहीं करे, उसका क्या बोलते हैं, कोगुलेशन ना हो, ठीक है। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सिट्रेशन मिलाया जाता, थक्का नहीं जमे। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डीएस पेंटल ने, सीएस बनार्ड ने, डी सेटी ने, पी के सेन ने। तो किसने किया था, बनार्ड ने किया था, एन बनार्ड ने किया था, किसका, जो है हृदय ट्रांसप्लांट किया था। तो हृदय ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो किसने किया था, बनार्ड ने किया था। ईसीजी जो निकलती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है वो किससे निकलती है, कार्डियो शब्द आते ही क्या होता है, किससे रिलेटेड है, ईसीजी हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियोग्राफी, ईसीजी का क्या होगा, जो है कार्डियोग्राफी होता है। हृदय तथा उसकी बीमारी से संबंधित अध्ययन करने के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है, देखो तो हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी यकृत वाले में कहा जाएगा, ठीक है, यकृत वाले, सॉरी यकृत वाले में, ठीक है। हेमेटोलॉजी रक्त वाले में, ठीक है। कॉर्नोबायोलॉजी, ठीक है, ये अपने कैंसर वाला, कार्नो, ऑन्कोलॉजी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये जो है कार्डियोलॉजी, देखो मैंने अभी बताया था क्या, कार्डियो शब्द आते ही ध्यान रखना, ठीक है। तो हृदय वाली में आ गया, हृदय के तो क्या आएगा, कार्डियोलॉजी होता है।
हृदय की धड़कन स्पंदन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण क्या होता है? जैसे सपोज मान लो हृदय की धड़कन कम हो गई तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है और फिर एक सेल लगाया जाता है और जिसको बोला जाता है क्या? पेस मेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। पेस, सीधी सी बात है, पेस मतलब उसका जो स्पीड है वो मेकर का मतलब बनाए रखना, ठीक है। पेस यानी स्पीड को बनाए रखना, स्पीड को बनाए रखना। स्पीड को बनाए रखने का काम कौन करता है? पेस मेकर कराया जाता है। तो हृदय जो धड़कन होगी वो सही चलती है तो क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। सेल आते हैं एक तरह के जो पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। देखो आ गया हाइपर टेंशन। हाइपर, हाइपर कोई कहता है इतना क्या हाइपर हो रहा है, ठीक है। तो हाइपर का मतलब क्या है? क्या हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? सीधी सी बात है, टेंशन। और टेंशन लेते हो तो लोग हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? हाइपर बनना, टेंशन की वजह से हाइपर हो जाना। तो क्या होगा? रक्तचाप क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए, ठीक है। तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ने के लिए। तो रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन। मानव हृदय एक द्विभित्ति झिल्ली में बैग होता है जो सुरक्षित रहता है। तो मानव में ध्यान रखना, इंग्लिश में आ जाए तो ध्यान रखना पेरिकार्डियम होता है हृदय आवरण जो होता है। और हिंदी में आ जाएगा तब तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा क्या? हृदय आवरण, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय किस में होता है? हृदय आवरण में जो झिल्ली होती है उसमें ये सुरक्षित रहता है। पेरिकार्डियम याद रखना है। रक्त को जमने से किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अभी बताया था, एक तो क्या होता है? रक्त को जम प्रतिस्कंदन जो होता है, ठीक है। जो अभी बताया था हिपेरिन जो होता है वो उसको रोकता है जमने से, ठीक है। फिर मैंने आपको तत्व के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो तत्व कौन होता है? जो वो क्या करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। ये हिपेरिन तो रोकता है और ये जमाने में मदद करता है, विटामिन के। और उसके साथ में अभी बताया था क्या? कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम जो होगा वो रक्त को जमाने में मदद करता है। किसमें करता है? जमाने में मदद करता है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली में होते हैं 2, जो आती है पीसीस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रेप्टाइल्स में होते हैं 3, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर होते हैं 4, ठीक है। ये इसका रेप्टाइल का क्या है? अपवाद है, ठीक है। जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, उसमें होते हैं 4, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर जो होते हैं वो भी होते हैं 4 और पक्षियों के अंदर भी होते हैं 4, ठीक है। यानी एवीज और मेमेलिया, अपन मेमेलिया से हैं, एवीज उड़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें 4 और अपने में 4, ठीक है। रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं सांप वगैरह तो उसमें 3, ठीक है। लेकिन अपने अंदर कितने हैं? 4। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल जो होता है वो पूछा जाता है, तो क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो होते हैं उसके अंदर कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। 2 किस में मिलते हैं? मछलियों में, ठीक है। और ये सरीसृप में, ठीक है, जिसमें किसको छोड़ के? अपवाद, वो जो है वो किसका है? मगर मच्छ, ठीक है। क्रोकोडाइल में है, इसमें कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ है, ठीक है। बाकी इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें पक्षी और स्तनधारी, और होते हैं स्तनधारी, उनके अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय की उत्पत्ति ध्यान रखना, हृदय जो है वो जो अपनी भ्रूणीय स्तर होते हैं, भ्रूणीय स्तर होते हैं, ठीक है, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, ठीक है। पहला एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, कौन कौन से हैं? तीनों नाम आए हुए। भ्रूणीय स्तर जो है वो 3 रही है, 1 2 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजो मतलब मध्य, एक्टो मतलब बाहर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो किससे होता है? बीच वाले से। जो मीजोड्रम होती है, बीच वाली जो लेयर होती है, वहां की कोशिका जो होती है वो हृदय का निर्माण करती है, तो मीजोड्रम से होता है, ये ध्यान रखना। मानव में, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखो ये 4 कोष्ठ है, ये है दाया आलिंग, ये है बाया आलिंग,
ये है डाया नीले, डाया नीले, ठीक है, और ये है बाया नीले। अब देखो जो इस भाग के अंदर जो आता है, इसमें जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध, अशुद्ध मतलब CO2 वाला, ब्लड के साथ में कौन जुड़ी हुई रहती है, जो है CO2 जुड़ी हुई रहती है। अब यहां से जाएगा वो किस में जाएगा, वापस इसके नीचे जाएगा इसमें, तो यहां से वापस बाहर निकलेगा। तो देखो इस भाग में तो कैसा रहा, अशुद्ध रहा, इस भाग में तो कैसा है अभी तक, अशुद्ध। अब यहां जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस शुद्ध होके आता है, कैसा हो जाता है, शुद्ध मतलब क्या हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन वाला इसमें आएगा, ये O2 वाला इसमें आएगा, O2 वाला वापस शरीर में जाएगा, ठीक है। तो देखो शुद्ध रक्त किस में पाया जाएगा, अब कौन से भाग में है, बाह्य भाग में। तो बाह्य भाग देखो, बाह्य भाग में तो बाह्य नीले के अंदर और मां धमनी के अंदर, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाह्य नीले भी हो गए, इसमें शुद्ध है, और ये जो है मां धमनी है, मां धमनी ये वाली यहां से जब बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, मां धमनी होगी, इनमें शुद्ध मिलते हैं। फुफ्फुसीय धमनी में, जो फुफ्फुसीय धमनी ये वाली जो अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये मैंने उस वाली क्लास में आपको समझा दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मां धमनी और बाएं नीले के अंदर। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है, तो अभी बता दो। दाया आ लिन, दाया नीले, बाया आलिन, बाया नीले, ठीक है। अब या होते हैं फेफड़े, फुफ्फुस, और या होते हैं अंग, ऑर्गन, टिश्यूज, ऊतक, जहां से भी आएगा वो, इधर से आया अशुद्ध, इसमें गया, ठीक है, यहां से वापस फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होके इसमें आया, और यहां से वापस अंगों में गया, ये सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध, अशुद्ध किसमें भाग रहा था, इस वाले भाग में, ठीक है। तो फेफड़ों तक, फेफड़ों तक कौन लेके जा रहा है, ये वाला, ठीक है। अब कहां से जा रहा है बताओ, क्या आंसर होगा, दाया नीले, तो दाया नीले का लिखा हुआ है, ये लिखा, फेफड़ों तक कौन लेके जाता है इसको, अच्छा, ले जाने वाली को क्या बोलेंगे अपन, फुफ्फुसीय, क्या बोलेंगे, धमनी, क्योंकि हृदय से जो बाहर जाती है वो धमनी ही होती है, लेकिन फेफड़ों को जा रही है इसलिए फुफ्फुसीय धमनी। लाने का काम कौन करता है, सीरा करता है, लेकिन ये फेफड़ों से आ रही है इसलिए नाम क्या होगा, फुफ्फुसीय सीरा, ठीक है। इसमें ये जो ला रही है इसको बोलते हैं मां सीरा, वेना केवा, इसका नाम क्या होगा, वेना केवा, ठीक है। लाती है उसको क्या बोलेंगे, महाधमनी, जिसको बोलते हैं ओटा, महाधमनी, ठीक है। तो ये है हृदय का संकुचन, जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो या खून शरीर से बाहर यहां से जाएगा, नीले में से जाता है, हृदय में से जो बाहर जाएगा खून वो कहां से जाएगा, हृदय के नीले भाग से जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों जब संकुचित होते हैं तब इस ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तभी तो अपना प्रेशर जो आता है वो आप धड़कता है तो हाई प्रेशर, एक बार ज्यादा आएगा एक बार कम आता है, ठीक है। संकुचित करते उस समय ज्यादा है 120, ठीक है, और जब करेंगे रिलैक्स करेंगे तब वापस 80, ठीक है, इनके बीच में होता है। तो जब ये कह रहा है कि संकुचन होता है, जब सिकुड़ता है, जब पंप करेगा, ठीक है, तब वो ब्लड बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो उस समय प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, सिस्टोलिक बोला जाता है। और ये कितना प्रेशर होता है इसके अंदर, 120 mm, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टोलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बोलेंगे, ठीक है। अब है हृदय का विश्राम अवस्था, जब ये वापस खुल जाएगा, जो नीचे वाले जो चैम्बर जो थे जब वो खुल जाते हैं, ये संकुचित हुए तब तो हृदय से बाहर गया, जब ये खुल जाएंगे तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। और इसमें प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है, कितना होता है, 80 mmHg होता है। तो दो तरह के प्रेशर है, तभी तो अपने प्रेशर जो आता है 80 और 120 आता है, ठीक है। एक तो हाईएस्ट प्रेशर और एक लोएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट कब, जैसे मैं पाइप में फूंक मार रहा हूं तो उस समय प्रेशर ज्यादा, अब मैं रुक गया थोड़ी देर,
जैसे मारी तो अब प्रेशर ज्यादा हुआ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ उस समय कम है, ठीक है। तो वही है, जैसे ही मैं दबाऊंगा उस समय प्रेशर जो ब्लड बाहर जाएगा वो कौन सा होगा, सिस्टोलिक, और जब वो खुलेगा तब उसमें प्रेशर नहीं होगा, उस समय कौन सा होगा, डायस्टोलिक होगा, ठीक है। तो संकुचन में सिस्टोलिक, और जो विश्राम अवस्था में है, शिथिलीन अवस्था में है, उसमें कौन सा होता है, डायस्टोलिक होता है। फुफ्फुसीय शिरा अभी आई, देखो फुफ्फुसीय शिरा याद करो वापस, ये है फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो ध्यान से देख लो, फुफ्फुसीय शिरा। क्वेश्चन क्या है, फुफ्फुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है, ठीक है, ले जाती है, यानी किस प्रकार का रक्त ले जाती है, देख लो। अच्छा, ये वाला इस तरफ क्या था, शुद्ध के अशुद्ध, इस तरफ क्या था, अशुद्ध, इस तरफ क्या था, शुद्ध, और शुद्ध था तो मतलब क्या था, इसके अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तो शुद्ध, और CO2 होगी तो अशुद्ध, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है, तो किस प्रकार का लेके जाती है, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, मिश्रित या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सा लेके जाती है, देखो शुद्ध लेके जाती है, कौन सा लेके जाती है, शुद्ध, यानी ब्लड के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वो देख लो, शुद्ध लेके आएगी, इस भाग में शुद्ध ही रहता है, बाएं भाग में शुद्ध रहता है, दाएं भाग में अशुद्ध रहता है, तो कौन सा इसका आंसर, शुद्ध लेके आते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है, देखो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला कौन सा भाग है, साइनोएक्टियल वॉल्व, जिसको SAN बोला जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का भाग है, थैलेमस, सेरेब्रम, ठीक है, ये सारे ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। अब हृदय में भी क्या होता है, हृदय जो है अपना मायोजेनिक हृदय, कौन सा है, मायोजेनिक है, यानी हृदय जो होता है वो स्वतः ही नियंत्रण होता है, ऐसा करता है मस्तिष्क, लेकिन ये नियंत्रण जो होता है वो कैसा होता है, स्वतः ही है, मायोजेनिक हार्ट होता है, खुद ही पोटेंशियल जनरेट करता है, खुद ही क्या करता है, पंप करता है, ठीक है, ये खुद ही क्या करेगा, पंप करता है। तो यहाँ पे जो है वो SAN जो नोड होता है, पहला नोड यही है, जिसको बोलेंगे साइनोएट्रियल वो नोड बोलते हैं, और यही करता है नोड जो है अपने हृदय के जो पोटेंशियल उत्पन्न करता है और हृदय को पंपिंग करवा रहा है। आप जो हाथ धड़क रहे हैं, ठीक है, अपना जो हृदय जो धड़क रहा है वो किसके कारण है, इसके कारण है, SAN के कारण। ये खराब हो जाए तो एक आता है दूसरा, एक AN, ठीक है, AV, जिसको नोड बोला जाता है, AV नोड्स, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। अब उससे धड़कन और कम हो जाती है, तो धीरे धीरे तब ये जब धड़कन SAN की जगह यहाँ पे लगाया जाता है क्या, पेसमेकर, वो पेसमेकर जो आया था वो यही लगते हैं, ठीक है। वो पेसमेकर जो होता है वो वापस पोटेंशियल उत्पन्न करता है, तो हृदय की कौन सा नियंत्रण करता है, SAN नोड करता है। हृदय को पोषण देने वाली, अब देखो हृदय खुद, हार्ट जो है वो खुद जो है, अब जैसे हृदय है, ठीक है, इससे जैसे ये निकल रही है, तो यहाँ पे हृदय जो है उसको खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, उसकी कोशिका को, उसको खुद को भी एनर्जी चाहिए, तो उनको ब्लड सप्लाई कौन करता होगा, ये खुद दूसरों को करता है, लेकिन उसको खुद करता है, तो उसके लिए भी एक है, जिसको बोला जाएगा क्या, कोरोनरी, फुफ्फुस से शिरा, तो वो तो जाएगी, वो तो आएगी वापस फुफ्फुस से, माँ धमनी वो अंगों तक लेके जाती है, पोर्टल ये यकृत को जाती है, ये यकृत को लेके जाती है, माँ धमनी अंगों तक लेके जाती है, ठीक है, फुफ्फुस से हृदय को लेके आती है, ठीक है, हृदय में लेके आती है, और ये जो होती है धमनी ये शुद्ध रक्त को लेके जाती है, और किसको जाती है, ये हृदय को ही जाती है, ठीक है, ये हृदय को क्या करती है, तो कोरोनरी धमनी याद रखना। रक्त हृदय में किस प्रकार की गति करता है, रक्त हृदय में किस प्रकार की गति होती है, तो अपने अंदर जो हृदय होता है उसमें दोहरा परिसंचरण है, एक ही है, रिवर्स है या मिश्रित है, रिवर्स में तो ब्लड आता ही नहीं है, ये तो हो गया, मिश्रित अपने होता नहीं है क्योंकि दो पार्ट है, 4 चैम्बर है, तो एक बार में शुद्ध रह रहा है, एक में अलग अलग, एक में शुद्ध रहता है और दूसरे में अशुद्ध रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, रिवर्स आता नहीं है, एकल है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, अपने जो होता है वो कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है या दोहरा परिसंचरण होता है, कौन सा होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक है, दोहरा परिसंचरण होता है, यानी हार्ट के अंदर आप देखोगे, जैसे अपन उसी पुराने वाले से समझ लेते हैं, यहां से देखो ब्लड गया, इसमें आया पहली बार, यहां से वापस नीचे वाले में गया, दाएं नीले में, वापस बाहर गया फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होके आया बाएं आलिंग में, बाएं आलिंग से गया बाएं नीले में, बाएं नीले से वापस अंग में, तो यहां से जब रवाना हुआ तो हार्ट में कितनी बार से गुजरा, 2 बार, ठीक है, पहली बार यहां से और सेकेंड टाइम यहां से, ठीक है, तो 2 बार हार्ट से गुजरता है, हृदय से गुजरता है,
इसलिए अपना जो परिसंचरण है वो कौन सा है, दोहरा परिसंचरण है। कौन सा है, दोहरा परिसंचरण है, क्योंकि हृदय में से वो 2 बार गुजरता है। हृदय में रक्त के बहाव को नियंत्रण करने वाले, देखो हृदय में रक्त को जैसे वापस रिवर्स नहीं आए, ठीक है, हार्ट में भी क्या होते हैं, वॉल होते हैं, क्या होते हैं, वॉल होते हैं। इस तरह से यहाँ पे वॉल होते हैं, यहाँ पे भी वॉल होते हैं, और ये सेप्टम होता है, ठीक है। तो वॉल्स क्या करते हैं, ये वापस जैसे यहाँ से ब्लड इसमें गया, प्रेशर लगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड नीचे गया, लेकिन नीचे वाला जब ये वापस खुलेगा तो ब्लड वापस इसमें ऊपर जा सकता है, वापस ऊपर जा सकता है। अपन जैसे वो ड्रॉपर है, ड्रॉपर को जोर से दबाते हैं तब पानी बाहर निकलेगा, और जैसे ड्रॉपर को पानी में रख के वापस छोड़ते हैं तो वापस पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, वापस नहीं आए, और वापस नहीं आए इसके लिए क्या लगे रहते हैं, वाल्स लगे हुए रहते हैं। क्या होते हैं, वाल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो विपरीत दिशा में आने से रोकते हैं, रक्त को विपरीत दिशा में आने से रोकते हैं, विपरीत दिशा में आने से क्या करते हैं, वो रोकते हैं। तो ये जो है वॉल्स जो करते हैं वो इसको नियंत्रण करते हैं। निम्न में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो वापस अपन पुराने वाले पे चलते हैं, देख लो। ये धमनी जो है, ये धमनी है, ये कैसा लेके जा रही है, शुद्ध लेके जा रही है। लेकिन ये वाली जो धमनी है, जो यहाँ से बाहर जो बाहर निकलती है, वो क्या होती है, धमनी होती है, ठीक है। तो कौन सी धमनी अशुद्ध लेके जा रही है, फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी जो होगी वो कैसा लेके जाएगी, अशुद्ध लेके जाती है। तो कौन सी लेके जाती है, कौन सी धमनी, तो फुफ्फुसीय धमनी जो होगी वो कैसा लेके जाएगी, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। नेक्स्ट है, हृदय के सामान्य धड़कन में एक चक्कर में कितना समय लगता है, यानी संकुचन होने में और रिलैक्सेशन होने में कितना समय, तो अपने लगता है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें कितना आएगा, 0.8 सेकेंड लगती है। एक पूरा सर्कल कंप्लीट होने में कितना लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटा होता है, ठीक है। अब देखो, यहां से ब्लड आएगा वो इसमें आना है, ये आलिंग है, ऊपर वाले आलिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तो ब्लड खाली इसमें से इसमें लाना है, लेकिन ये वाला जो जाएगा वो फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। और ये वाला जाता है वो पूरे अंगों में जाता है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी दीवार जो होगी वो मोटी होती है, तो आप बताओ किसकी दीवार मोटी होगी। इसको भी सप्लाई क्या करना है, फेफड़ों तक, तो ये हार्ट इधर है और फेफड़े इधर है, ठीक है। तो इतना प्रेशर इसको चाहिए नहीं, ठीक है। तो प्रेशर किसको चाहिए, पूरे शरीर वाले में, तो कौन सा है ये आपका कौन सा हो गया, बाया नीले हो गया, ठीक है। तो कौन सा किसका में सबसे ज्यादा मोटा भाग सबसे कौन सा होगा, बाया नीले होगा, ठीक है। ये पूरे शरीर में इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ऊपर वाले वैसे आलिंदी की दीवार जो होती है वो पतली ही होती है, ठीक है, आलिंदों की दीवार, क्योंकि उनको तो केवल ब्लड को यहाँ से आलिंद से नीले में पहुंचाना है, यानी अपने में ही पहुंचाना है, ठीक है। तो इनमें इतना दाब होता नहीं है, दाब इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें दाब ज्यादा होता है। नीले वाले में क्या होगा, दाब अधिक होगा, और दाब अधिक होगा तो सीधी बात है, अगर पतली दीवार होगी तो वो फट जाएगा, हार्ट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए उसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवेश करेगा, तो देखो ऑक्सीजन वाला रक्त कहां से आएगा, फेफड़ों से, फेफड़ों से किस वाले भाग में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। तो सबसे पहले किस में करेगा, बाएं आलिंद में। आपको एक बार डायग्राम समझने की जरूरत है, अगर डायग्राम में हो गए तो ये सारे क्वेश्चन आप राइट हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देख लेना, अच्छे से समझ लेना उसको, ठीक है, तो सारे सवाल आपको सही कर दोगे। बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। कार्डिक आउटपुट क्या है, आउटपुट बाहर आना, ठीक है। प्रति मिनट हृदय की धड़कन है, नहीं। प्रति मिनट पंप किया गया रक्त है,
हृदय की शक्ति है या रक्त चाप है, तो क्या है कार्डिक आउटपुट कितने प्रति मिनट कितना वो रक्त को बाहर निकालता है, वो इसका क्या होता है कार्डिक आउटपुट होता है। कौन सा वॉल्व बाह्य आलिंग और बाह्य नीले के बीच में होता है, तो देखो ये हार्ट है, ठीक है। अब देखो ये आपका कौन सा भाग हो गया, दाया, ठीक है, ये दाया आलिंग रह गया, तो नीचे वाला नीले हो गया। इधर भी ये कौन सा भाग है, बाया, ठीक है, तो ये बाया आलिंग हो गया, तो ये बाया नीले हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो वॉल मिलते हैं उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, उसको बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड। इधर जो होते हैं उसको बोलेंगे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, यानी द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट, ठीक है। और यहाँ पे जो कपाट होते हैं इस दोनों में, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट यानी वॉल, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेमी लूनर, ठीक है। तो देखो बाएं भाग में, बाएं भाग कौन सा हुआ, ये वाला कौन सा मिल रहा है, बाइकस्पिड यानी द्विवलन कपाट, बाइकस्पिड जिसको मिट्रल वॉल भी बोला जाता है, तो कौन सा होगा, बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। तो ये है। अब है नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय में किस प्रकार का होता है, तो वो अभी पहले आ गया था, कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट जो है, कार्डिक अरेस्ट वही कार्डिक शब्द आते हैं, ध्यान रखना कौन सा है, किससे संबंधित होता है, वो हृदय से संबंधित है, किससे संबंधित है, वो हृदय से संबंधित है। हृदय रोगों के निदान के लिए उपयोग परीक्षण क्या किया जाता है, अगर हृदय में कोई बीमारी हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, ठीक है, जिससे उसका जो आउटपुट है यानी कितना जो है रिलैक्सेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, वो ग्राफ के जरिए उसके अलग अलग आता है, पी आता है, क्यू आता है, टी आता है, एस आता है, उसके हिसाब से उसका पिक पॉइंट देख के उसमें पता लगाया जाता है कि भाई नीले कौन सा ज्यादा काम कर रहा है या कहीं कम हो रहा है या ग्राफ ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसके आधार पे उस समस्या का निदान किया जाता है। तो पहले डायग्नोसिस किया जाएगा, वो किससे किया जाएगा, ईसीजी से करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।